नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर राज्य के 115 नगरीय निकाय में अटल जी की मूर्ति स्थापना और अटल परिसर का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहाँ 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर अहमदाबाद से, जो एसीबी ने सुरेंद्रनगर के चर्चित लैंड स्कैम मामले में कार्यवाही करते हुए कलेक्टर समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ये कदम ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर उठाया गया है, जिसमें जांच के दौरान मिली नकदी और आय से अधिक संपत्ति के बिंदुओं को आधार बनाया गया है। ईडी की कई टीमों ने जिला कलेक्टर कार्यालय, सरकारी आवास और अन्य संबंधित ठिकानों पर लंबी तलाशी कार्यवाही की, जिसके बाद अब संपत्तियां अटैच होने और जांच में बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई फरियाद के आधार पर सुरेंद्रनगर एसीबी पुलिस स्टेशन में सुरेंद्रनगर के डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायब मामलतदार चंद्र सिंह मोरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, 1 कारकुन और PA2 कलेक्टर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के विविध सेक्शंस के अंडर एक FIR रजिस्टर की गई है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी अपडेट्स होती आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। कितना केस कितने मिले, क्या FIR में क्या कुछ मिला? हम आपको एट द लिस्ट हम आपको और डिटेल्स देंगे, उसमें पता चल जाएगा। सर, अब तक क्या छानबीन में क्या सामने आया हुआ है? इतनी अपडेट्स है, जैसे ही अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। गिरफ्तारी हुई है? अभी तक नहीं। गुजरात से, अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से, जो बड़े बचेली नगर पालिका में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के तहत अटल परिसर का लोकार्पण और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बने अटल परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ। कार्यक्रम के दौरान सुशासन तिहार के अंतर्गत नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंधित कार्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जो जनपद के ग्राम मई रसीदपुर में गुरुवार सुबह 45 वर्षीय सोवरन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव गांव के ही एक खेत में बरामद हुआ। घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली कायमगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव और घटनास्थल से खोखा, कारतूस और एक मृतक की साइकिल बरामद कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक मृतक बुधवार को मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह ने बताया कि शव पर चोटों के निशान हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की पुष्टि होगी। मृतक ने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी और एक बेटा दिल्ली में काम करता है। पत्नी पानवती और 2 बेटियां काजल और नेहा इस घटना से गहरे सदमे में हैं। आप जय हरण। पिता का नाम? कहाँ के रहने वाले? मैं रसीदपुर। अच्छा, ये घटना हुई है, ये कौन है आपके? भाई हमारे। ये कब से गायब थे? ये दोपहर तक सोल करने के संजय तभी गायब है मंदिर। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है? मर्डर कारतूस भी है साहब, पड़ो। अच्छा, मौके पर क्या क्या मिला? कारतूस है, साइकिल है, बाट डरी है। साइकिल कितनी दूर पड़ी है? साइकिल पड़ी है कम से कम है थोड़ी दूर पर, लगभग 2 खेत 200 मीटर लगभग। हाँ। तो आपने थाना पुलिस को सूचना दी है? सूचना सब आएगी। अच्छा, आपको पता कैसे चला? ये पता सवेरे ढूंढो तब मालूम पड़ी। सर, एक हत्या हुई है क्या? आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खेत में पाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया। तो व्यक्ति की शिनाख्त सोवरन पुत्र सियाराम के रूप में हुई है। इनकी उम्र 45 वर्ष है। इनके शरीर पे कुछ चोटों के निशान हैं। फील्ड यूनिट को बुला के मौका मुआयना कराया गया है। शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर FIR पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। सर, क्या क्या बरामद हुआ है? मौके से फील्ड यूनिट के द्वारा मृतक के कपड़े और जूते बरामद किए गए हैं।
गोली लगी है क्या सर? इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत प्राथमिक होगा। पोस्टमार्टम के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। सर कारतूस के खोखे मौके पर पाए गए। अब ये विवेचना से संबंधित चीजें हैं, इसका बाद में आप। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जो पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने देर रात घने कोहरे और ठिठुरन भरी रात में सड़क पर उतरकर ऑपरेशन टॉर्च चलाया और अपराधियों पर शिकंजा कसा। इस दौरान उन्होंने संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग करवाई और जेल से छूटे अपराधियों पर नजर रखी। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को रात्रि गश्त, एटीएम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की निगरानी और मार्केट में ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटनाओं और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने और अपराधियों के सत्यापन कराने पर जोर दिया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो हीरा नगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पंकज उर्फ सोनू वर्मा और उनके साथियों पर पुलिस के काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। घटना उस समय हुई जब हेड कांस्टेबल गौरव मौर्य और उनकी डायल 112 टीम एक सड़क दुर्घटना की सूचना पर मौके पर घायल लोगों और ड्राइवर को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान सोनू वर्मा, आदित्य वैष्णव और उनके एक अन्य साथी ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और उनके काम में बाधा डाली। हेड कांस्टेबल और पायलट कपिल पटेल घायलों की मदद कर रहे थे, तभी आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस संबंध में हीरानगर थाने में तीनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। थाना हीरानगर में एक इवेंट आया था, जो कि डायल 112 डायल 112 में जो हेड कांस्टेबल गौरव मौर्य और पायलट कपिल पटेल की ड्यूटी थी। एक इवेंट आया था एक्सीडेंट का, जिसमें दोनों रवाना हुए और वहां पर पहुंचे तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग दुर्घटना में घायल थे, तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। तभी 3 लोगों के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई और बोला ड्राइवर को नहीं ले जाने देंगे। उनमें सोनू वर्मा, आदित्य वैष्णव, एक अन्य व्यक्ति, इनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस कारण से हेड कांस्टेबल गौरव मौर्य की रिपोर्ट पर से थाना हीरानगर में सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस 3 लोगों के खिलाफ रजिस्टर कर लिया गया है। सर, ये युवक सोशल मीडिया पर रील भी बनाता है, इसको बात नहीं सामने। इसमें सोनू वर्मा का ऐसा बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इस संबंध में ये एक रील भी वायरल हुई थी। पुलिस को धमकी दे रहा था कि मैं तेरी रील सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस रजिस्टर कर दिया गया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है, जहां क्रिसमस के अवसर पर लखनऊ निवासी अभिनेत्री सविता कलवार ने मानवता की मिसाल पेश की और अपने परिवार और सहयोगियों के साथ ITI परिसर स्थित वृद्धजन आश्रम में सैकड़ों बुजुर्गों और भोजन, शीतकालीन कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। कार्यक्रम गुरुवार दोपहर 12 बजे शुरू हुआ, जहां बुजुर्गों और स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सविता कलवार ने साथ ही वृद्धजनों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और ठंड के मौसम को देखते हुए उन्हें गर्म कपड़े, कंबल और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है और वे आगे भी सामाजिक कार्य में सक्रिय रहेंगी। मैम सविता जी, आप रायबरेली आई हैं, इतनी दूर रायबरेली आने का उद्देश्य क्या? आप मुंबई में रही हैं, असम से बिलोंग करती हैं, क्या उद्देश्य आपका यहाँ? बॉम्बे तो बहुत कुछ कर चुकी हूँ और लखनऊ रहती हूँ। रायबरेली से मुझे बहुत प्यार मिला है और रायबरेली में इससे पहले भी आई हूँ 3-4 बार, तो जब कुछ मिला है तो मुझे भी देना चाहिए ना। इसीलिए आज मैं 25 दिसंबर वृद्धाश्रम आई हूँ माता और इन पिताओं का आशीर्वाद लेने के लिए। और आज 25 दिसंबर तो सभी मना रहे हैं, क्रिसमस डे अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इन सबके बीच आके इनके साथ सेलिब्रेट करूँ, इसीलिए आना हुआ आज। जो आप जैसे जो यूथ हैं, एक्टर्स हैं, या नया साल नया जश्न जो पार्टी करते हैं बड़े बड़े शहरों में या पब में जाते हैं, लेकिन आप वृद्धाश्रम आई हैं, ऐसा क्या लगाव आपको वृद्धाश्रम? जैसा मैंने बताया कि सबका अपना अपना तरीका है, मैं किसी के लिए जजमेंट नहीं करूंगी। वो किसी को पार्टी करना पसंद है, कोई अपने मंदिर में जाके करते, कोई आश्रम में जाके करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने भी इससे भी पहले पार्टी की हुई है, लेकिन मुझे जैसे समाज सेवा में काफ़ी रुचि है। मैंने इससे पहले भी असम में काफ़ी मैंने समाज सेवा में पार्टिसिपेट किया है। अनाथ आश्रम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, या फिर बाढ़ की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं असम में, मैंने वहाँ काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे ये मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज मैं आज का दिन इस तरीके से सेलिब्रेट करूँ। इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी, और साथ में आप महिला सशक्तिकरण के लिए आपने आसाम में काम किया है, आगे कुछ उद्देश्य है इसी चीज को लेकर आगे काम करेंगे? समाज और आप सब मौका देंगे तो डेफिनेटली करना चाहूंगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट।
खबर औरैया से, जहां संभागीय परिवहन कार्यालय में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एनसी शर्मा ने संबोधन कर उन्हें स्मृति कर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान एआरटीओ कार्यालय के स्टाफ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में अटल जी के विचारों, सुशासन और राष्ट्र निर्माण में योगदान को सराहा गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। कहा था, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। भारत भूमि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बलौदा बाजार से, जहां सुशासन सप्ताह शिविर का आयोजन सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 19 से 25 दिसंबर तक अभियान के अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण जन, विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे। आम लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर सुशासन शिविर का लाभ उठाते नजर आए। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 44 लर्निंग लाइसेंस बनाकर वितरित किए गए। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। भदोही से खबर है, जो औराई क्षेत्र में रविदास कुटिया त्रिलोकपुर औराई में गुरुवार को विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि ने हिंदुओं को एकजुट होने, परिवार बढ़ाने, धर्मांतरण रोकने पर जोर दिया। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना बताया गया। प्रमुख वक्ताओं ने समाज की एकजुटता और धार्मिक शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानीय नेता और सामाजिक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और मुख्य अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। हिंदू सुरक्षित रहेगा, संगठित अगर हिंदू रहेगा तो अजय रहेगा, कोई इनका बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज जी, एक अहम सवाल है कि आज के परिवेश में जब सनातन का युग है, ऐसे समय में हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गीता यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। पाठ्यक्रमों में गीता को शामिल किया जाए, आपका क्या मानना है? भारत की संविधान की धारा 29 और 30 में हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा सकते, प्रतिबंधित। कुरान वाले कुरान पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, बाइबिल पढ़ाएंगे, लेकिन हिंदुओं को कम से कम LKG से और BA तक गीता, रामायण और भारतीय संस्कृति का एक पाठ अनिवार्य किया जाना चाहिए। और अगर ये पढ़ेंगे तो धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। लेकिन शिक्षा में ज्यादातर कॉन्वेंटों का आधिपत्य है और वो ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि पढ़ने BA, MA, BSc, PhD की शिक्षा लेने के बाद शिक्षा के मंदिरों में भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कॉन्वेंट और आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। अगर भारतीय संस्कृति का पढ़ा होगा तो मात्र प्रति राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा, देश के प्रति गद्दारी नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा में समान शिक्षा नीति इस देश में लागू होना चाहिए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर विश्व हिंदू महासंघ ने 25 दिसंबर को सीताकुंड धाम में तुलसी पूजन दिवस मनाया। कार्यक्रम में तुलसी के पौधे को घर में रखने और उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य महत्व को समझाने की अपील की। मुख्य वक्ताओं ने तुलसी को भारतीय संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हुए इसकी पूजा का महत्व बताया। कार्यक्रम मां तुलसी के पूजन और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ, जिसमें कई स्थानीय समाजसेवी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।